एक गूदड़ बाबा का चरित्र है। गूदड़ बाबा गुदड़ी पहने रहते रहे, गूदड़ बाबा कहलाते। ये विक्रम संवत 1781 में ये घटना कहाँ की है? प्रयागराज की। कुंभ का मेला था उस समय की बात। हाँ जी, हाँ। तो उस पुण्य पर्व में गृहस्थी लोग भी जाते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा और भी वीतराग। जो महात्मा कभी अपने कंदराओं से नहीं निकलते वो भी जो है प्रयागराज जाया करते मांग के समय पर। काफ़ी भीड़ रहती थी और वहाँ पर उस प्रयागराज में एक श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री सोमनाथ जी महाराज का भी पंडाल लगा हुआ था। पहले ऐसे पंडाल नहीं रहते थे, घास फूस के रहते थे, जो आजकल लगे ऐसा नहीं, घास फूस वाले पंडाल रहते थे। तो वो भी वहाँ पर रुके हुए थे, बड़े विद्वान थे। कितने भी राजा महाराजा सेठ साहूकार धनिक गरीब सब के सब प्रयागराज जाते थे कुंभ में। वहाँ पर कोई 1 महीना के लिए अपना व्रत कर रहा है, कोई चंद्रायण व्रत कर रहा है, जो जैसे व्रत होते हैं सब करते हैं। इस तरह से बहुत से कीर्तन वाला समाज भी पहुँचता था कि कीर्तन रात भर करते हैं, लोगों को आनंद देने के लिए बढ़िया भगवान का कीर्तन सुनाते हैं। तो इस तरह से प्रयाग में सिवा आनंद के और कुछ नहीं। जहाँ देखो संतों का दर्शन, जहाँ देखो महापुरुषों का दर्शन, कहीं कथा हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है भगवान के नाम का। तो एक दिन की बात है, वो माघ कृष्णा त्रयोदशी का दिन था कुंभ मेले में, और वहाँ पर बहुत सी कीर्तनिया मंडलियाँ वहाँ पर आई हुई थी। वे अपने अपने कीर्तन के द्वारा, अपने नृत्य के द्वारा सबको सुंदर कला दिखाते थे। लेकिन बात यह थी कि जो भी गान करते थे वो लौकिक गान नहीं होता था, भगवान के ही चरित्र होते थे जो भी गीत गाए जाते थे। तो इस तरह से सभी को नृत्य गान दर्शन कराते थे। तो उसमें एक जो है संगीताचार्य तपस्विनी श्रीमती गुणमंजरी देवी थी, वो भी कीर्तन करती थी और माने सुंदर नृत्य करती थी। अच्छा, अब चूँकि जो शंकराचार्य जी थे सोमनाथ जी महाराज, तो जहाँ कीर्तन मंडल स्थापित हुआ तो उन्हें भी आमंत्रण दिया गया। तो वो भी पधारे अपने शिष्यों के साथ में। अब शंकराचार्य तो शिष्य वर्ग मंडली उनकी थी, काफ़ी शिष्य थे, वहाँ पर विराजे, उनको आसन दिया गया, सबने स्वागत किया। अब ये जो गुणमंजरी जी थी, ये कोई साधारण नहीं थी, ये तपस्विनी थी। इन्होंने तपस्या के द्वारा ही वो संगीत प्राप्त किया था। कि कोई कोई भक्त होते हैं कि उन्हें नृत्य गान करने में आनंद आता है, भगवान के पद गा गा करके और उनका हृदय भरे आता है। तो इस तरह की माने नृत्य कला वो जानती थी। अब ये जब वहाँ पर माघ में रहीं तो ये क्या करती थी कि चंद्रायण व्रत होता है एक, उन्होंने किया, केवल 2-4 फल खाती रही हैं और थोड़ा सा जल पी लेती थी और भोजन वगैरह नहीं करती थी। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इन्हें अपने आप सहज में ही पद गाने की स्थिति प्रकट हो गई और ये पैरों में घुंघरू बांध करके संत समाज में निर्भीक हो करके नृत्य करती थी। और ऐसा नृत्य करती थी कि जो भी दर्शन करता था वो मुग्ध हो जाता था। अब हुआ क्या कि जिस समय उन्होंने नृत्य किया और गीत गाया, तो जो उनके बजाने वाले रहते रहे बड़े अच्छे स्वर से बजाते थे। तो यद्यपि अब ठंडी के समय पे, माघ के समय पर लगता है कुंभ, तो उस समय बादल अदल कुछ नहीं थे, सूर्य भगवान खेले हुए थे बिल्कुल। लेकिन इनके जैसे ही इन्होंने पद गाया और नृत्य करना शुरू किया, पता नहीं कहाँ से बादल आ गए और बादल आ कर के वो घूमड़ गए
अब हवा भी चलने लगी, ठंडी ठंडी फुहारें गिरने लगी। अब लोग जो वहाँ बैठे हुए थे अब उनको ठंडी लगने लगी। ठंडी का दिन, हवा चलने लगी ठंडी और फुहारें पड़ने लगी, तो सबका मन अब शरीर में चला गया। तो जो शंकराचार्य जी महाराज थे, सोमनाथ जी महाराज, तो उन्होंने लोगों से बताया कि भाई सुनो, आप लोग अधीर मत हो, ये थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा, थोड़ी देर के लिए, क्षणिक है, इसलिए आप लोग अधीर मत होइए, थोड़ा शांति रखिए। अब ऐसा कहने पर लोग रुक गए। अब रुक गए, अब हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद वो वर्षा बंद हो गई। जब तक वो पद चलता रहा तब तक वो वर्षा थी। अब पद समाप्त हुआ तो वर्षा समाप्त हो गई। अब उनने एक नृत्य करना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया। और नृत्य, जब नृत्य करते हैं तब क्या होता है कि आकाश मार्ग से एक बड़ी सुंदर युवती आकाश से नीचे होती है। ये सब कलयुग की घटना है, अलग से नहीं है। आकाश मार्ग से एक युवती उतरती है, बड़ी सुंदर सी। अब वो फूलों के हार पहने हुए थी, गजरा इधर लगाए हुए थी, हाथों में भी पहने हुए थी। वो आ करके जो तपस्विनी थी उनके चरणों में प्रणाम करती है, उससे कुछ बातें करती। अब जब कोई ऊपर से आया और देख रहा है कोई, तो आकर्षित तो होएगा सबका मन कि आखिर ये कौन है जो ऊपर से आई है। उसने उनसे बातें किया, उन्हें स्वीकृति दे दिया। अब वो भी उनके साथ में, तपस्विनी के साथ में नृत्य करने लगी। जब नृत्य करने लगी तो नृत्य, अब उसका नृत्य तो इनसे भी आगे था। उस नृत्य को देख करके तो सबकी बिल्कुल स्थिति बिगड़ गई, सब स्तब्ध हो गए। उन्हें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या नृत्य कला होती है ना, ऐसा मन उसी में लग जाता है। जब नृत्य समाप्त हुआ, अब वो देवांगना जो आई हुई थी, उन्होंने तपस्विनी के चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा मांगा कि अब हमें आज्ञा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। ऐसा कहा तो सबके देखते वो चली गई। अब ये एक विचित्र बात है, जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे उन सब ने इसका दर्शन किया। अब सबके हृदय में ये कौतूहल तो हुआ कि आखिर ये कौन है जो आकाश मार्ग से आई और यहाँ नृत्य किया और फिर यहाँ से चली गई। तो इस बात को शंकराचार्य जी महाराज सब जान गए। तो उन्होंने प्रवचन करना शुरू किया इसी के बारे में। उन्होंने बताया, देखो आप लोग माघ में आए हो स्नान करने के लिए और यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ त्रिवेणी संगम में जो स्नान करते हैं ये तो निश्चित है कि उसके पाप धुल जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। सबके पाप जो है धुल जाते हैं, तो निर्मल है अंतःकरण हो जाता है। उसी निर्मल अंतःकरण होने के कारण आप लोगों को जो स्वर्ग से आई हुई जो युवती है उसका दर्शन हुआ है। और यदि आपके हृदय में अगर किसी तरह का अपराध पाप होता तो उसके दर्शन नहीं होते। तो जिनका हृदय पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े माघ वगैरह जो कुंभ होते हैं जहाँ साधु संत जाते हैं, वहाँ जाने से ही पाप समाप्त होते हैं। उनका दर्शन करने से, वहाँ की भूमि में लौटने से ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि जो आपने उसका दर्शन किया। इस तरह से शंकराचार्य जी ने लोगों को बताया। उन्होंने ये भी बताया कि देखो हर चीज़ का विधान होता है। आप लोग त्रिवेणी में स्नान किए हैं, उससे अंतःकरण आपका शुद्ध हो गया। उससे क्या हुआ कि आपको जो आई थी देवलोक से उनका दर्शन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको इसी स्थिति में स्नान करना चाहिए। वो स्नान की विधि बता रहे हैं कि जिस दिन हम यदि कुंभ में आए या किसी विशेष तीर्थ में जहाँ पवित्र नदी बह रही हैं, तो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने आसन से और भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद फिर वहाँ अपने जहाँ रुके हैं वहाँ पर दातून और अपना जो भी क्रिया है करना चाहिए। और करने के बाद स्नान करना चाहिए।
और स्नान करने के बाद फिर इसके बाद पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तो स्नान जब करने जाए तो पहले दंडवत करे, माने गंगा जी को, जमुना जी को, सरस्वती जी को दंडवत करना चाहिए। और दंडवत करने के बाद, प्रणाम करने के बाद और उनके जल को स्पर्श करके अपने सिर में छिटकें और फिर प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करके तब प्रवेश करना चाहिए। ये विधि है, वेद शास्त्रों में लिखी, ऐसा शंकराचार्य जी सबको समझा रहे। तो इस तरह से जो करता है व्रत, उसका अंतःकरण निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। और नहीं तो महिमा क्या है, धामों में जाने की क्या महिमा है, पवित्र नदियों में स्नान करने की क्या महिमा है। तो जब विधि विधान से करोगे तभी ना होगा। और दूसरी बात ये कहते हैं कि कभी भी जब स्नान करके रीते और या यहाँ से अपने अपने घर जाओ तो कभी भी किसी से अपने चरण नहीं धुलाना चाहिए। यदि आप दूसरे से चरण धुलाते हैं तो जितना आपका पुण्य है वो सब चला जाता है, सब चला जाता है। आज जो ये परिक्रमा चलती, लोग 14 कोसी परिक्रमा करते हैं ना, वही जगह जगह टाल लगाए रहते हैं, वो जितना भी मेहनत करते हैं सब पवाने वाले ले लेते हैं। आप ज्यों कहते हो जाते हैं। इसलिए किसी का नहीं पाना चाहिए और ना किसी का जल ग्रहण करना चाहिए। तो वो तो ये कहते हैं कि अपने चरण भी नहीं किसी से धुलवाना चाहिए। वह यदि आपने धुलवाया तो आपका गया, इसलिए अपने हाथ से चरण धोना चाहिए, फिर इसके बाद कोई भी धोता रहे। इस तरह उपदेश कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि स्नान जब कर लेता है आदमी तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता, और होता भी है महाराज। कोई हृदय में बलाय नहीं रहती, न घर की चिंता न द्वार की चिंता, पूरा बैरागी बन जाता है। प्रभाव है भाई। तो अब हुआ है क्या कि जिस समय ये कथा कह रहे थे, कौन, शंकराचार्य जी महाराज, और बहुत से लोग थे, तो इन्होंने जो विधि बताई थी कि जब स्नान करने जाओ तो उसके पहले भगवान का नाम स्मरण करो। तो स्मरण जब करोगे तब आप में पात्रता आएगी, ऐसा समझा रहे थे। तो ये कथा कह ही रहे थे कि उसी समय एक साधु आए और खड़े हो गए बीच में और कहने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन खिलाओ। तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, अभी ये भूखे हैं। कहा महाराज आप प्रसाद पाए नहीं हो। कहा जो प्रसाद मैं पाता हूँ वो मुझे नहीं मिला। अरे कहा चलो बैठो, हम दे रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए आपको, क्या पाना है, तस्मई पाना है, जलेबी पाना है, रसगुल्ला। अरे कहा ये थोड़ी पाना है, ये तो पाएंगे तो मल हो करके निकल जाएगा। हमें जो पाना है तो आप लोग हमें कहिए पहले कि हम देंगे, तब बोलेंगे, नहीं न कहेंगे। अब सब कोई देखने लगा उस साधु को, पता नहीं क्या मांगने वाला है भाई। आखिर जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा हाँ बाबा जी मांगो, क्या आपको पाना। कहा है आप जब सवेरे गंगा जी में, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जब गए हैं तो जो सीताराम आपने स्मरण किया है, बस वही सीताराम हमें आप लोग दीजिए। अब भैया कौन देगा, इतनी बड़ी महिमा तो शंकराचार्य जी ने भगवान के नाम की सुनाई। कोई जब नहीं बोला तो शंकराचार्य कहे बाबा हमने दिया तुम्हें। जब शंकराचार्य बोले तो जितने लोग बैठे थे कहा महाराज हमने भी दिया। तो साधु बोला कि चलो अब हमारा पेट भर गया, आप लोगों ने दिया, अब पेट भर गया, लेकिन चूंकि आपने साधु को दिया है इसलिए आपका जो पुण्य है वो क्षीण नहीं होगा। अगर किसी वैष्णव को दिए होते संसार के लोगों को तो क्षीण हो जाता, लेकिन आपने एक साधु को दिया है। अब वो कौन है कौन जाने भाई। तो इस तरह से राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है कि कोई कुछ नहीं चाहता हमें राम नाम दे दो। तो इस तरह से उन्होंने मांगा, उन्होंने लोगों ने दिया, इसके बाद चले गए। अब एक दिन की बात है कि अमावस्या का दिन था, माघ में, माने बदी अमावस्या का समय था। सभी कोई अब अमावस्या में किनारे में खड़े हुए हैं त्रिवेणी के, और वहाँ भीड़ है, और इतनी भीड़ है आजकल जैसे लोग थोड़ी आ कि धक्का मुक्का मारो।
सबके हृदय में ये सद्भावना है कि किसी को भैया धक्का नहीं लगना चाहिए, सब अपनी अपनी होशियारी में हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन भीड़ तो बहुत थी, बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए हुए थे। अब उसी समय पर क्या होता है कि उसी त्रिवेणी में एक बड़ा पुष्प माने गुलाब रंग का और बहता हुआ आया। बड़ा था, आकार में बड़ा था, तो सबकी नज़र उसी में गई जो कितने किनारे में खड़े हुए थे। अब बात यह है कि कोई चीज़ धारा में बहती हो तो वो स्थिर थोड़ी होती हो, तो बह जाती है, लेकिन वो कमल जो है स्थिर हो गया अभी धारा ही में। अब लोगों को तो और ताजुब लगा कि भैया ये क्या है, अरे फूल तो अच्छी अच्छी धारा में सब बह जाते हैं, लेकिन ये स्थिर हो गया, क्या है। तो वहाँ पर विदर्भ देश के एक सीमांत राजा थे जिनका नाम था विजयपाल। उन्होंने सोचा चलो इसको देखें क्या है। तो उन्होंने अपनी पुराने ज़माने में जो जितने दूर से आते थे, तो ये गंगा जमुना जी जो सरस्वती जो त्रिवेणी है बड़ी गहरी हो रहती थी, उसमें बड़े बड़े जहाज चलते थे, व्यापार होता रहा। अब उथली हो गई तो अपनी नाव से आए हुए थे। तो ये विजयपाल जी महाराज अपनी नाव में बैठे और उसी पुष्प के पास पहुँचते। जब पुष्प के पास पहुँचते हैं तो देखते क्या हैं कि उसमें एक बालिका बैठी हुई, बड़ी सुंदर रूपवती बालिका है, बैठी हुई है। उस कन्या को देख करके उनका हृदय जो है भर आया। और वो कन्या 7-8 साल की थी, लेकिन फूल के ऊपर बैठी हुई थी। तो महाराज ने क्या किया, विजयपाल जी ने उस कन्या को उस फूल से उठा लिया अपनी गोद में। और गोद में उठा करके ये दृश्य सभी कोई देख रहे हैं जो त्रिवेणी संगम में घाट में बैठे हुए। वो गांव माने नाव को किनारे लगाया और नाव से उतरे। सब कोई देखने लगे क्या है क्या है क्या है। तो उसमें बालिका थी। तो महाराज ने उस बालिका को अपनी महारानी को दे दिया, कहा इनको संभालो। और उनको भी लगा कि चलो भाई त्रिवेणी जी की कृपा से हमको बालिका प्राप्त हुई, उनके कोई संतान नहीं थी। तो महारानी ने ले लिया। अब जब महारानी ने ले गई और अपने शिविर में चले गए, उनके सबके अलग अलग शिविर थे। जब चले गए तो वह बालिका जो है कुछ इशारा करती थी, महारानी से इशारा करती थी, लेकिन महारानी समझ न पाई। तब विजयपाल जी से उन्हें बताया कि ये कुछ कह रही है, हमारी समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कुछ समझा कि ये इशारा इनका इस तरफ है, मतलब किसी संत की ओर इशारा कर रही हैं। तो उस बालिका को ले जा करके और वो शंकराचार्य जी के पंडाल में चले गए। वहाँ जब जाते हैं, अब चूँकि महाराज हैं, और उन्होंने सब बताया बालिका के बारे में कि कैसे कैसे ये मुझे प्राप्त हुई और इसने इशारा किया, तो मैं तो उनकी भाषा नहीं जानता, अब आपके पास लेकर के आया। वो बालिका जो है वहीं पर बढ़िया सुंदर आसन में वो वहाँ पर उसको बैठा दिया। 7-8 साल की थी, बैठ गई। अब लोगों ने कोई उसको जल दे रहा है, कोई फल दे रहा है, कुछ नहीं पा रही, लेकिन बड़ी सुंदर थी। अब बड़े परेशान हो गए कि आखिर इसको क्या दिया जाए। तब एक संत बैठे थे, उनकी जब नज़र पड़ी उस बालिका पर, तो अब संत के पास क्या होता है, वो तो शालिग्राम भगवान का चरण ही में ले करके आए। कहा लो बालिका, ये भगवान का चरणामृत है, पी लो। तो उसको दिया तो पी लिया उसने, बड़ी प्रसन्न हुई, पी लिया। अब यहाँ तो बात समाप्त हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि वहाँ एक प्रथा थी पहले ज़माने में कि जिस पति पत्नी का विवाह पहले होता था तो वो माघ के मेले में ज़रूर आता था, माघ दर्शन करने के लिए ज़रूर आता था, सब संतों का आशीर्वाद लेते, ऐसा उधर प्रथा थी। तो एक दंपति आए हुए थे, वो भी सभी पंडालों में जाते हैं, संत महात्माओं की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब उसमें हुआ ये कि जो बालिका थी
अब उसने बालिका ने महाराज से कहा कि आप एक काम करिए, मुझ पर कृपा कीजिए कि मुझे सच्चे वैष्णव का दर्शन करा दीजिए, जो वास्तव में सच्चा है उस वैष्णव का दर्शन कराओ। तो सोमनाथाचार्य जी ने कहा वैष्णव तो हम भी हैं, वैष्णव तो हम भी हैं। तो कहा आप वैष्णव तो जरूर हैं, लेकिन आपका वैष्णव का स्वरूप नहीं। अब ये शंकराचार्यों में कहाँ तिलक स्वरूप उस तरह का होता है। तो उन्होंने कहा, तो इन्होंने समझा कि हाँ सही में स्वरूप हमारा नहीं है, लेकिन तो गहराई की बात है जो बालिका कह रही है कि मुझे सच्चे वैष्णव का दर्शन करा। तो अब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि माघ के मेले में तो बहुत से वैष्णव होंगे, साधु होंगे, संत होंगे, जाओ उनको सबको लेकर के आओ। अब वो हर झोपड़ियों में जाते हैं, बड़े बड़े संतों को लेकर के आ रहे हैं, इधर आते हैं। जब उधर भीड़ लग गई तो वो बालिका कहती है कि मुझे एक सालग्राम की शिला चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने अपने सालग्राम की शिला दे दिया। कहा एक कटोरा चाहिए हमको, तो चांदी का कटोरा महाराज ने दिया। कहा इसमें गंगा जल डाल दीजिए। अब गंगा जी तो वहाँ ही है, गंगा जल भर दिया गया, कटोरा बड़ा था। कहा अब ऐसा है कि जो सच्चा वैष्णव होगा वो सालिग्राम का जब दर्शन करेगा तो सालिग्राम नीचे से तलहटी से ऊपर आ जाएंगे, तो समझ लेना कि वो सच्चा वैष्णव। ऐसा बालिका ने कहा। आप तो सभी कोई अपनी परीक्षा के लिए, अब वो जो भी देखें वो काय को सालिग्राम आवे ऊपर। बड़े बड़े जटाधारी तपस्वी, माला टांगे, राम राम जपने वाले सब आए, सब जहाँ देखें कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब सब लोग सोचने लगे यार हम कैसे वैष्णव हैं, बताओ। सब बहाना लिए हैं, नाम जाप जपते हैं, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अंत में शंकराचार्य जी का चलो हम भी परीक्षा लें भाई, हम कहाँ तक हैं। आखिर शंकराचार्य हैं वो, और जैसे ही जा कर के देखते हैं तो सालिग्राम उठे तो जरूर, लेकिन पीछे ही में लटक गए, ऊपर तक नहीं आए। अब शंकराचार्य जी सोचने लगे हम आधे वैष्णव कहलाए, पूरे नहीं। देखो इतने योग साधना सब करते हुए भी, रात दिन माला जपते हुए भी, अब वो क्रिया नहीं हो पाई कि सच्चे वैष्णव बन गए। ये सीख की बात है। अब तो बड़े उदास हो गए शंकराचार्य। कहा देवी अब हम क्या करें, अब जितने संत थे, जितने वैष्णव थे, उन सबको हम यहाँ बुलाए, अब ये नहीं हो पा रहा तो क्या करें। कहा और प्रयास करिए, नहीं होगा तो क्या करोगे, मैं भी दुखी रहूँगी। अब लो भैया। तो उन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने कि आखिर आप अपनी स्थिति तो बताओ, कि आप यहाँ कहती हो कि मैं बड़ी दुखी हूँ, तो दुखी का मतलब क्या, मतलब हम समझ नहीं पा रहे। कहा बात ऐसी है कि मैं विंध्यवासिनी हूँ, विंध्यवासिनी, और वहाँ से इधर स्नान करने के लिए मैं त्रिवेणी आई थी, लेकिन लोगों को जो कलुषित हृदय के जो विचार वाले लोग हैं उनका स्पर्श हो जाने से जो मेरी सामर्थ्य है वो नष्ट हो गई। मैं ऊपर की रहने वाली, कोई ये विंध्यवासिनी आई, उनका लोक तो अलग है ना, देवलोक हो ना, उधर रहती हैं। तो उन्होंने कहा मैं वो हूँ, तो मुझ में वो शक्ति समाप्त हो गई है दूसरे लोगों के स्पर्श से। अगर कोई सच्चा जब वैष्णव आएगा, जब वो मुझ पर कृपा करेगा, तब मुझ में शक्ति आएगी। इसलिए प्रार्थना है कि आप प्रयास करिए। अब शंकराचार्य जी सोचने लगे, जब हम ही अपने को सोचते थे कि बड़े अच्छे हैं, हम तो आधे निकले और बाकी लोग तो सब ऐसे ही हैं, तो फिर अब कौन वैष्णव हो सकता है। फिर से भेजा उन्होंने कि जाओ जो भी बैठा मिले उसको लेकर के आओ। अब जितने बने हुए थे पंडाल घास फूस वाले, कोई साधु नहीं था, सब यहाँ आ गए थे। पहले इतना जमघट नहीं रहता था महाराज, तो सब आ गए थे। उन शिष्यों ने सोचा कि अब जाएं तो जाएं कहाँ भैया। अब वो पंडालों के बाहर जाने लगे, मड़ियों के बाहर।
जब जाते हैं काफ़ी दूर तक तो देखते हैं एक बाबा जी बैठे और पेड़ के नीचे, ना उनके पास रहने का कुछ, ना कोई लोटा, ना थाली, ना कुछ, एक गुदड़ी पहने हुए हैं और एक वो सिंगी होती है सींग वाली वो लिए हुए हैं और एक लठिया लिए हैं, बस इतने। अब वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो कहते हैं भैया ए बाबा जी अब आप चलिए, वहाँ पर हमारे गुरुजी ने बुलाया है। तो कहने लगा भैया तुम्हारे गुरुजी ने हमको काहे को बुलाया है, हम क्या कौन हैं कि जो हमको बुलाए हैं। कहा महाराज आप चलो तो पहले। कहा भैया देखो हम कहीं नहीं जाते, हम संसार को छोड़ कर के साधुओं के बीच में भी नहीं रहते, इसलिए कि हम साधु है ही नहीं हैं और ना कोई वैष्णव हैं। हमारा निराला ढंग देखो, हम किस काम के हैं, कोई काम के नहीं, इसलिए अकेले पड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो महाराज आपको तो चलना पड़ेगा, अब आप इस प्रयागराज में दिखे हो, बाकी तो सब वहीं जमा है। कहा भाई तुम लोग देखो मैं हमारे पीछे मत पड़ो, हम सही में कुछ नहीं, हम वैष्णव है ही नहीं, देखो तिलक भी नहीं, कभी ठीक से नहाते भी नहीं, कपड़े मैले कुचेले, तुम्हें दुर्गंध नहीं आती है। अरे कहा महाराज वो कुछ भी आती हो, आपको तो चलना पड़ेगा महाराज। हम हाथ जोड़ते हैं, चरणों में गिरने लगे। कहे भैया तुम लोग इतना मत सोचो, अब तुम कह रहे हो तो भैया चलते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कुछ होने वाला नहीं। आखिर वो खड़े हो गए वहाँ पर, कहा चलो। अब जब चले, अब वहाँ से उन वैष्णव के बीच में आते हैं जो बड़े बड़े मठाधीश थे, सन्यासी थे और भी जो थे, सब ने जब इन बाबा जी को देखा कहा लो ये बाबा जी को पकड़ के ले आए, जिनकी शकल सूरत तो अच्छी नहीं और ना इनके हाथ में माला है, ना राम राम, ना कुछ, और ना गले में कुछ है, ना तिलक लगा हुआ है, ना कुछ। लेकिन दूसरा बोला भैया तुम ऐसा क्यों सोचते हो भाई, इन्होंने तो अपने गुरुजी की आज्ञा पालन किया है, कोई भी हुआ पकड़ के ले आए हैं। भाई गुरुजी की आज्ञा से बढ़ के थोड़ी कुछ होता है, तो ले आए हैं भैया। कहा वो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को ले आने की क्या जरूरत है, अरे जब हम कुछ नहीं कर पाए तो ये कार्य करेगा। कहा करेगा या न करेगा तो बात की चीज़, लेकिन जो वास्तव में भक्त होते हैं भगवान के, वो दूसरों में अवगुण नहीं देखते, वो सोचते हैं कि कमी तो हमारे में है, तभी तो हमारे दर्शन करने से शालिग्राम भगवान नहीं ऊपर आए, ये तो निश्चित है कि हम में कमी। तो ऐसे लोग संभलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, अरे हम ही सब कुछ हैं और हमारे देखने से ये नहीं हुआ तो फिर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हम तो एक नंबर 1 के साधु हैं, वो साहब उसका पता नहीं हो रहा। अब इसके बाद उन्हें पकड़ करके लाए, अब उधर जा कर के खड़ा किया, कहा महाराज चलो उधर जहाँ बालिका बैठी हुई है वहाँ एक कटोरा रखा हुआ है, शालिग्राम भगवान तो बीच में लटके हुए हैं, न वो नीचे हैं न ऊपर हैं, तो उनको ऊपर कर दीजिए। अब वो जा कर के खड़े हो गए वहीं पर आंखें बंद करके। अरे कहा महाराज आंखें बंद ना करो, खोलो। कहा भैया तो ये बताओ जब बड़े बड़े ये लोग बैठे हुए हैं, ये नहीं ऊपर कर पाए तो मैं क्या कर पाऊँगा भैया। कहा तो आप आंखें तो खोलो। उन्होंने कहा आंखें खोलने से क्या होगा। तो बाबा जी कहते हैं देखो, कहते हैं हाट हाट हीरा नहीं। बाबा जी देखो जो महान ज्ञानी हो जाता है, भगवान का हो जाता है, कौन ज्ञान शेष रह जाता है। वो इतनी अच्छी बात बोले, कहते हैं हाट हाट हीरा बिके, बाजारों में हीरा बिकते हैं और घर घर राजा नहीं, लेकिन घरों घरों में राजा पैदा नहीं होते, कहीं कहीं पैदा होते हैं। और चतुर्भुज बिहरी राम के, चतुर्भुज माने कवि हैं, भगवान के जो बिरही लोग हैं, जो उनके वियोग में रात दिन रोते रहते हैं, ऐसे लोग कोई एक जग माए, कोई कोई एक होता है। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी, जिम को पाओ भगत एक मोरी। कोई कोई ऐसे होते हैं। उस बाबा ने ये उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद कन्या के सामने जा करके वो खड़े हुए थे और कन्या ने कहा महाराज मेरा कल्याण करो आप। अब आंखें मूंदे हुए वो तो दोहा कह दिया उनने।
और जैसे ही आंखें खोली वो सालिग्राम भगवान ऊपर आ गए। जब ऊपर आ गए तो सभी कोई जय जयकार करने लगी। अब जितने अपने आप को वैष्णव मानते थे, अब उनकी हृदय में कैसी दुर्गति हुई होगी वही जाने। ये सब पाखंड है। अपने आप में कमी जो ना देखे, अपने आप में अधिकता का अनुभव करे, वो पाखंड कहलाता है। तो अब जब ऊपर आ गए सालिग्राम, तो बालिका ने कहा महाराज अब मेरा आप कल्याण करो। कहा बेटी हम तेरा क्या कल्याण करें बताना। मैं तो कुछ नहीं, तुमने कहा देखो तो देख दिया, अब ये तो सालिग्राम भगवान जाने काहे ऊपर आ गए हो, मैं थोड़ी जानता हूँ कुछ। कहा इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप हमको चरणामृत दीजिए। तो कन्या उठ के खड़ी हुई, कहा महाराज चरणामृत दे दीजिए। कहा बेटी बताओ चरणामृत तू मांग रही है, तू वो जान गए ये कौन है, तू दिव्य लोक की देवी होकर के और मुझसे चरणामृत मांगती है। लेकिन तेरा पतन हो गया है तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुझे भी एक मेरी शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। कहा हाँ बाप महाराज बताइए। कहा तू भी मुझे अपने साथ ले चल वहाँ, तो मैं ये सब करूँगी। कहा तो ये जो आप पहने हुए हो ना गुदड़ी उदड़ी, इसको यहाँ ही रखना पड़ेगा, और जो सींग का डंडा पकड़े हो इसको भी यहाँ ही रखना पड़ेगा, तब ना ऊपर चलोगे। कहा ये ना छूटेगा, ये तो मेरा जीवन है, इसी ने तो मेरा साथ दिया है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। अंत में कहा ठीक है महाराज, तो जैसी आपकी इच्छा। तो बाबा ने चरणामृत दिया। जब चरणामृत दिया तो उस देवी के अंदर वो शक्ति आ गई जाने की, और जब वो जाने लगी जमीन से कुछ उठी। कहा बाबा अपना डंडा पकड़ाओ हमको। तो बाबा ने डंडा ऊपर किया तो बालिका ने पकड़ा डंडा और बाबा जी को शरीर ले करके वो अपने धाम को चली गई। तो देखो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि वैष्णव कौन होते हैं, जो अपने आप को वैष्णव ही नहीं मानते, सोचते हैं कि यार भैया हम क्या हो सकते हैं, और जो अपने आप को मैं तो बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भैया पूजा करता हूँ, मैं बड़ा प्रेम हूँ, अभी वो नहीं है। हमारे सरकार क्या कहते हैं महाराज जी कि जिसमें जो आप करत जगत से द्वेष, पूजा अर्चा ताश कर है पाखंड नरेश। माने जो संसार से बैर भाव रखे और अपने को बढ़िया माने तो पाखंडी है, ऐसा हमारे स्वामी जी लिखते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज जी की जय। जी अरे अब कल दीजिए, अरे नहीं ठीक है कल जी। हाँ 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 जी 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 अलबेला ढेलों। हाँ तो ऐसा ही है महाराज। और जहाँ जिसका हृदय भगवान में लग गया, प्रकाश संसार से लेना देना। यद्यपि उस संसार से द्वेष नहीं रखता, वही बात तो हमारे स्वामी जी लिखे ना कि करत जगत से द्वेष, जो द्वेष करते हैं तो पूजा अर्चा ताश कर है पाखंड नरेश। जो जन मोका भजत हैं, जो जन मोका भजत हैं, मेरा भजन करते हैं, लेकिन करत जगत से द्वेष तो पूजा अर्चा ताश कर है पाखंड नरेश, पूरा पखंडी। तो वो स्थिति है भैया, अपने को बढ़िया बनाओ, यही है बढ़िया, सबसे नीचे रहो तो सच सही। महाराज जी दंडवत दंडवत। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, कुशल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिपाठी है। लगता है आपने कल व्रत किया है, बहुत धीरे बोल रहे हैं। नहीं व्रत नहीं। अच्छा आवाज धीरे। टेस्ट में आपका उपचार कितने दिन से चल रहा है? यहाँ पे 2 महीने से चल रहा है। 2 महीना से चल रहा है। 2 महीने। अच्छा आपको कितना फायदा है? मेरे को मैं तो कहूँगा संपूर्ण फायदा है। अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है?
श्री गुरु महाराज का दिया, भेष भगवान का दिया, सब संतन का दिया, आपका दिया, एक छोटा सा नाम राम कुमार दास। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? अपना स्थान नहीं है, चलते फिरते रहते हैं। अच्छा, परिक्रमा रमते करने आए थे, रमते राम। एक मंदिर में ठहरे थे। आपका शुभ नाम क्या है? श्री गुरु महाराज का दिया, भेष भगवान का दिया, सब संतन का दिया, आपका दिया, एक छोटा सा नाम राम कुमार दास। गुरुदेव भगवान का क्या नाम है आपका? श्री श्री 108 श्री स्वामी रघुवंश भूषण दास जी महाराज। महाराज जी दंडवत दंडवत। धन्यवाद महाराज। आप का श्री क्या नाम है? प्रेमदास जी? हाँ, असली नाम तो प्रेमदास जी महाराज जी ने रखा था। वही असली कहलाएगा? असली यही रखा हैं? हाँ। हाँ, तो अभी बताइए, अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपको आज करीब कितने दिन हो गए होंगे? 15 दिन से ऊपर हो गए। तो ट्रस्ट के द्वारा जो आपका इलाज कराया गया था, हाँ। उससे आपको थोड़ा बहुत कुछ फायदा मिला या